तो बाबा बिल्कुल सहज भाव से बोले कि माँ, जिसे गंगा जल की तुम बात कर रही हो, उस गंगा में तो रोज़ मेरा दोस्त अपने 5-6 दोस्तों के साथ रोज़ उसी में जाकर के स्नान करता है और भी क्रियाकलाप उसी गंगा में करता है, और उस गंगा को तुम पवित्र मान करके उससे ये सब शुद्ध कर रही हो जो अशुद्ध हो गया है। अंबेडकर जी की कहानी में ना कई बड़े इंटरेस्टिंग पेज हैं, बहुत मोड़ है। 2 बार उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ जस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू ए लोअर कास्ट। नमस्कार। जाति प्रथा समाज की ऐसी कुरीति है जिसे और भी बहुत सारी अलग अलग कुरीतियाँ निकलती है, जैसे छुआछूत, शोषण, ऊंच नीच, घृणा, और इससे समाज हजारों हजार साल से पीड़ित है, परेशान है। समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। महाभारत काल में भी हम लोग देखते हैं कि कर्ण को इस व्यवस्था के कारण कितना अपमानित होना पड़ा था, उसको पग पग पर जलील होना पड़ा था, उसका जीना भी मुश्किल हो गया था, लोगों के सामने बार बार उसको अपमानित होना पड़ रहा था। और जब कर्ण अपना शरीर त्याग रहे थे तो श्री कृष्ण उनके पास गए, तो कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान से अनुरोध किया कि ये जाति प्रथा ने हमको पग पग पर अपमानित किया है, पग पग पर तिरस्कार किया है, इस व्यवस्था से मेरा जीना दुष्कर हो गया था, और इसलिए हे प्रभु, अब जब भी अगले बार इस धरती पर आना आप, तो इस जाति व्यवस्था को समूल रूप से नाश करना और मेरी अंग भूमि पर आप पधारना, क्योंकि इतनी तिरस्कार के बाद भी दुर्योधन ने उनको अपना बना लिया था, उनको सम्मान दिया था और उसको अंग देश का राजा बना दिया था। इसलिए वो दुर्योधन का हमेशा ऋणी रहे और उसका उपकार वो कभी नहीं भूले। एकलव्य को इसी व्यवस्था के कारण उसको अंगूठा देना पड़ा अपना गुरु को। तो इसलिए जाति व्यवस्था बहुत बड़ी कुरीति है समाज की। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि समाज में कोई यदि छोटी जाति का आदमी अपनी शादी में घोड़ी पर सवार होकर के बारात जाता है, तो अपने आप को बड़े कहने वाले, ऊंची जाति का कहने वाले लोग उनको साथ मारपीट करते हैं, उनको घोड़ी से उतार देते हैं, उसको अपमान करते हैं, उसको जलील करते हैं। यहाँ तक कि बहुत बार तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उसको बारात निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार की समाज चल रही है। बिहार में तो और भी बुरी हाल है। बिहार में मंडल, कमंडल, अगड़ा, पिछड़ा, इसी के आधार पर सरकारें बनती है, बिगड़ती है, गिरती है। तो उस समय बाबा जब इस धरती पर आए थे, बाबा वहाँ पर बढ़ रहे थे, तो उनके सामने भी इसी प्रकार की समस्या थी। उस समय छोटी जाति लोगों को बड़े लोगों के सामने, बड़े जाति लोगों के सामने चप्पल पहनकर गुजरना भी मना था। उनको उसी कुएं से, जिस कुएं से बड़े जाति के लोग पानी भरते हैं, उस कुएं से पानी भरना भी मना था। उनको मंदिर पर जाना तो बिल्कुल ही वर्जित था। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि मंदिर के जो गर्भगृह होता है उसमें केवल ब्राह्मण ही जा सकते हैं,
दूसरे नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार की समाज व्यवस्था चल रही है। तो बाबा के परिवार में भी, बाबा के हित कुटुंब में भी, बाबा के आसपास में भी, जमालपुर पक्का व धरती, मुंगेर भागलपुर का व धरती, बिहार का व धरती, इसी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवस्था से अटापटा था। और बाबा के घर में उनकी माँ आभा रानी और दादी बीना पानी, ये लोग भी जाति से ग्रसित थे। जाति का प्रभाव बहुत था उन पर। तो एक दिन बाबा अपने घर पर अपने एक क्लासमेट को ले आते हैं जो छोटी जाति का था, और बाबा उनको अपना बेड पर बैठा देते हैं और उनके साथ और सब जगह सब चीज़ों को शेयर करते हैं, इधर उधर बहुत सारी बातें करते हैं जैसे और दोस्त लोग करते हैं। तो जब बाबा का दोस्त चला गया तो बाबा की माँ इस बात को लेकर के बाबा को बहुत डांट फटकार की और बोली बूबू, क्योंकि वो बूबू ही बोलती थी बाबा को, कि बूबू तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने वो छोटे जाति का लड़का को अपने घर पर ला करके ये अच्छा नहीं किया। तुमको अपने जाति का ख्याल रखना चाहिए, तुमको ये समाज का नियम कानून कायदे को मान के चलना चाहिए। तुमने आज सारा कुछ अशुद्ध कर दिया। तो अपने लड़के को ला करके, उस अशुद्ध लड़के को ला करके सारा कुछ अशुद्ध कर दिया, सारा अपवित्र कर दिया। और इस प्रकार से बाबा को बहुत भला बुरा कहने लगी माँ। और जो तकिया का जो खोली होता है, तकिया कवर और बेड का जो कवर होता है, उस सब को आभा रानी उसको लेकर के पानी में डाल दी और उसको साफ़ सफाई करने लगी कि ये बिल्कुल अशुद्ध हो गया है, तो उसमें आप यूज करने जैसा नहीं है। और बाबा चुपचाप वहाँ पर खड़े सब देख रहे हैं। अंदर से तो बहुत कुछ उनके दिमाग में भी चल रहा है, लेकिन चुपचाप हैं। तो ये सब कुछ चल ही रहा था। तो बाबा तकिया को और गद्दा को भी बाहर निकाल लेते हैं और उस पर भी पानी डालने लगते हैं। तो बाबा की माँ बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो, इसमें क्यों पानी डाल रहे हो, इससे तो सारे ये खराब हो जाएगा। तुमको इतना भी होश नहीं है क्या, इसका इसमें पानी डालने से सारा रूई खराब हो जाएगा। तो बाबा बोले एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, एकदम सामान्य रूप से, कि माँ ये भी तो अशुद्ध हो गया है ना, ये भी तो अपवित्र हो गया है, इसको भी शुद्ध करना पड़ेगा और इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो बाबा के माँ बोल रही है कि नहीं नहीं, ये सब नहीं करना पड़ेगा, इससे तो सारा बर्बाद हो जाएगा, इतना महंगा महंगा सामान सब बर्बाद हो जाएगा। इसको केवल गंगा जल छिड़क देने से ही काम चल जाएगा। गंगा जल छिड़क देंगे, उसी से सब पवित्र हो जाएगा। तो बाबा बोले कि माँ, जिस गंगा जल की तुम बात कर रही हो, जो मेरा दोस्त आया था अपने और 4 दोस्तों के साथ, रोज़ उसी गंगा में जाके नहाता है, डुबकी लगाता है, तो गंगा तो ऐसे पवित्र हो गया और तुम उसी गंगा के पानी से तुम शुद्ध करना चाह रही हो। क्योंकि जमालपुर के पास में ही तो गंगा है, तो वहाँ के लड़के तो हमेशा ही गंगा जाया करते हैं और नहाया करते हैं गंगा में। तो गंगा जल तो ऐसे ही पवित्र है, और उसमें तो और भी शहर के कितने सारे कूड़े करकट, शहर की सारी गंदगी उसमें जाके बहती है, मुंगेर जिला की। तो उस अपवित्र जल से कैसे पवित्र हो जाएगा। और उस दोस्त ने तो हमको भी छू दिया है, फिर मेरा क्या होगा, हमारा किस प्रकार से शुद्धिकरण होगा। और बाबा बोले, माँ, जिसको तुम अछूत बोलती हो, वो लोग तो रोज़ हमारे अनाज को छूते हैं, खेत खलिहान में सब्जियों को भी छूते हैं, और जिस पैसे को हम लोग रोज़ उपयोग करते हैं उसको भी वो लोग छूते हैं। तो रोज़ ही तो वो लोग हम लोगों का
सामान को छू रहे हैं और उसको हम लोग मज़े से उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार ये हम लोगों की दोगली नीति नहीं है क्या? जब उसकी सेवा हम लोगों को ज़रूरी होता है तो उसकी सेवा हम लोग ले लेते हैं, और वैसे समय हम लोग उसका अछूत मानते हैं, उसको हम लोग छुआछूत मानते हैं, उसको घृणा के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको अवहेलना करते हैं। तो यह क्या दोगली नीति नहीं है? तो इस प्रकार का बाबा बोले, और बाबा बोले कि मैं तो सबको ईश्वर का संतान मानता हूँ और सबको एक समान मानता हूँ, और मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार बाबा भी एकदम मजबूत होकर के बोले अपने माँ के सामने। और फिर बाबा की माँ महारानी झल्ला करके बोलती है कि तुमको तो संसार का कोई भी आदमी समझा नहीं सकता है, तुमको तो समझाना ही बेकार है। इस प्रकार करके झल्ला करके बाबा की माँ शांत हो जाती है। फिर ये घटना तो इस प्रकार हो गई। फिर एक दूसरी घटना कि एक दिन बाबा अपने घर के बाहर एक बेंच लगा हुआ था लकड़ी का, और उसमें वो बैठे हुए थे, और सामने से एक छोटी जाति का आदमी रास्ते से गुजर रहा था, और उसने बाबा से पूछा कि खोखा बाबू, यहाँ ये आपके बगल में जो आदमी रहता है ये कहाँ गया, अभी दिख नहीं रहा है? तो बाबा बोले कि लगभग 20 मिनट पहले बाज़ार की तरफ गया है, और तुम बैठो इस बेंच पर, अभी आता ही होगा, जब तक आ रहा है तब तक तुम यहाँ पर बैठो, अब उसका इंतज़ार करो। लेकिन बाबा क्या देख रहे हैं, जब ये सब वो बोल रहा है तो वो आदमी एक पैर पर खड़ा हुआ है और हाथ जोड़ करके बोल रहा है। तो बाबा बोले कि तुम इस प्रकार क्यों बोल रहे हो, एक पैर पर खड़े हो करके और हाथ जोड़ करके क्यों बोल रहे हो, तुम तो ऐसे भी बोल सकते हो। तो आदमी बोल रहा है बाबा को कि इसी प्रकार का नियम है, हम लोगों को बड़े आदमी से बात करने के लिए इसी प्रकार का नियम बनाया गया है। और कितना भी बाबा उसको वहाँ पर बैठने के लिए बोल रहे हैं अपने सामने में, लेकिन वो बैठ नहीं रहा है, और बोल रहा है कि खोखा बाबू, आप तो बोल रहे हैं यहाँ पर बैठने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर बैठने से आप अशुद्ध हो जाएंगे और समाज के लोग भी बहुत हमको भला बुरा बोलेंगे, क्योंकि मैं छोटी जाति का हूँ और समाज का ऐसा नियम नहीं है कि मैं आपके सामने बैठ जाऊँ और इस प्रकार से बात करूँ। तो इस प्रकार से बोल रहा है। तो इतना गहराई में ये हीनमन्यता घुसी हुई है उनके मन में, ये कितना सालों से जो उनके दिमाग में, उनके मन में डाला हुआ है कि हम लोग छोटे हैं, हम लोग अछूत हैं, हम लोगों को इसी प्रकार रहना है, और इसको इस सहजता से वो लोग स्वीकार कर लिए हैं, इसको किसी प्रकार का विद्रोह नहीं कर रहे हैं। उनको इस प्रकार दिमाग में बैठा दिए गए हैं कि यही हम लोगों का भाग्य है, यही हम लोगों का नियति है। तो बाबा उसी दिन ठान लेते हैं कि इस जाति व्यवस्था को तो समूल नाश करना है पृथ्वी से। अब बहुत हो गया, इसका शोषण बहुत हो गया, अत्याचार बहुत हो गया, घृणा बहुत हो गया, इस प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव बहुत हो गया। अब इसको सारी पृथ्वी से इसको हटाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो कर्ण ने जो बात कही थी और बाबा जो ये करते हैं, इस दिन जो प्रतिज्ञा लिए थे, उसी का स्वरूप हम लोग आनंद मार्ग में देखते हैं अभी, कि आनंद मार्ग में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो जाति को मान करके चलते हैं, जाति व्यवस्था को मान के चलते हैं, उसी को आजकल सम्मान नहीं दिया जाता है। और जो आनंद मार्ग में जो तो एक ही साथ सब लोग खाना खाते हैं, एक ही पंक्ति में, एक ही साथ सब लोग बैठ करके साधना करते हैं, सारे लोग, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, एक साथ सब लोग भक्ति के साथ नाचते हुए कीर्तन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, और अंतर्जातीय शादी ही करते हैं। जो अंतर्जातीय अलग अलग जाति में शादी करते हैं, उसी का सम्मान समाज में ज़्यादा होता है। और जो जाति में समाज में शादी करते हैं, अपने अपने जाति में करते हैं शादी, उसी को अच्छा नज़र से नहीं देखा जाता है, उसी को सही नहीं कहा जा रहा है आनंद मार्ग में, कि जो अंतर्जातीय शादी करेगा उसी के शादी में आचार्य लोग भाग लेंगे
और आचार्य लोग शादी कराएंगे, और जो लोग अपने अपने जाति में शादी करेंगे भले ही वो लोग आनंद मार्गी ही हों, लेकिन उनके शादी में आचार्य लोग भाग नहीं लेंगे और वहाँ किसी खाना भी वहाँ पर नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार बाबा की शक्ति है। इस प्रकार बाबा ने पूरी समाज व्यवस्था जो घृणा, छुआछूत, जाति व्यवस्था से पटा हुआ था, तो इस प्रकार बाबा कितना कट्टर इस जाति व्यवस्था के विरुद्ध में बाबा खड़े हुए और सारी व्यवस्था बाबा ने इस जाति के विरुद्ध में दिए। एक समानता का जो बात है, जब सब लोग ईश्वर की संतान हैं, सब लोग उनके ही बेटे बेटी हैं, पूरा संसार एक परिवार के समान है, इस प्रकार का व्यवस्था श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया। और बाकी लोग तो केवल बस प्रवचन दे देते हैं, कहीं उनको मौका मिलता है जाति पर बोलने के लिए, लेकिन जो व्यवहारिकता में जो आनंद मार्ग काम कर रहा है, आनंद मार्ग ने काम किया है, श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो आनंद मार्ग के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने इस जाति और जो ऊंच नीच, ये जो भेदभाव वाली बात को जो व्यवहारिक रूप में जो एक रूप दिए हैं, ये और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे जो आनंद मार्ग की जो सुंदरता है, आनंद मार्ग की जो विशेषता है, उसमें ये भी एक विशेषता है कि आनंद मार्ग एक अंतर्जातीय शादी पर विश्वास करता है, और बाहर के लोग तो जब उनको स्टेज मिल जाता है उस समय केवल जाति पर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब उनको अपने घर में शादी ब्याह करना होता है तो अपने जाति को ही खोजते हैं। और आनंद मार्ग जहाँ भी रैली वगैरह, प्रोसेसन, शोभा यात्रा करता है आनंद मार्ग, तो ये नारा तो ज़रूर ही लगाता है कि जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, इस प्रकार का नारा भी आनंद मार्ग जरूर लगाता है। तो इसलिए ये दो संस्मरण मैंने आप लोगों को सुनाया बाबा का। बाबा किस प्रकार अपने शुरुआत से ही इस जाति व्यवस्था के कितना विरुद्ध थे और कितना कट्टर थे वो, और उन्होंने इसको जड़ मूल से ख़त्म करने के लिए सारी व्यवस्था दे करके चले गए। नमस्कार।